इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कठिन परिस्थिति को बहुत अच्छे से सहन कर लेना। जो व्यक्ति उस दौर को अच्छे से झेल जाता है, सहन कर जाता है, बस उसी के बाद जीवन उसका बदल जाता है। आचार्य भगवान एक उदाहरण हमेशा देते हैं। बारिश आने के पहले 9 तपा लगते, धरती बहुत ज्यादा तपने लगती है। नहीं, जब गर्मी एकदम पीक पे आ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो समझना ये संकेत है। किस बात के संकेत? अब दुख के दिन जाने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। वो ताप, वो गर्मी, वो उष्मा कि जब अंतिम 9 दिन होते हैं गर्मी के, वो सहन करने में बड़ी कठिनाई पैदा करते हैं, सहन नहीं होती। लेकिन उन दिनों को यदि जो अच्छे से झेल जाए, प्रकृति झेल जाती है, और उसी के पश्चात फिर बारिश होती है। वर्षा तभी आती है जब धरती बहुत अधिक तपती है। ठीक हमारे साथ भी ऐसा है। जब जब हम बहुत तपने से लगे, व्यथा हमारी बहुत बढ़ने से लगे, जब हमें असंभव सा प्रतीत होने लगे, अथवा वो दीपक की लौ भभकने लगे, उस समय यदि हमने धैर्य से उसे झेल लिया, संभाल लिया, तो वह अति अब इति में बदलने वाली है। यानी वह अति अब समाप्त होने वाली है। लेकिन उन घड़ियों में अधिकांश लोग हार जाते हैं। नहीं हार जाते? उन्हीं घड़ियों में हारते हैं, क्योंकि जब परीक्षा चरम में होती है, एक्सट्रीम स्थिति आ जाती है, कई लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है, अब नहीं हो पाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम उन घड़ियों को झेलने की अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करें। बस माटी के माध्यम से जो माटी कह रही है, मेरा अतीत बिल्कुल इसी प्रकार का रहा है। तो यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा दुख होगा तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए, नहीं चाहते? चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं। देखना, अभी हमारे जीवन में इतनी वेदना नहीं है जितनी वेदना नरकों में होती है। नरक गति में तीव्र वेदना, इतनी तीव्र वेदना होती है कि वह वेदना उस नारकी के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का हेतु बन जाती है। उसकी श्रद्धा सही हो जाती है। वो सच्चे देवगुरु शास्त्र पर विश्वास किस बल पे करता जानते हो? वेदना के बल पर सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लेता है। लेकिन मनुष्यों में भी इतनी वेदना नहीं है कि वेदना जन्य सम्यक दर्शन वो पैदा कर सके। अभी हमारे जीवन में इतना दुख नहीं है, इतना कष्ट नहीं है कि हम रोने लगे, घबराने लगे, मैदान छोड़ करके भागने लगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम हैं कि उस छोटे से कष्ट को भी बहुत बड़ा बना देते हैं अपनी सोच पर, अपनी मानसिकता पर। कमजोर मानसिकता के कारण छोटे से दुख को भी इतना बड़ा रूप दे दिया जाता है। नहीं दिया जाता है? कितना बड़ा रूप दिया जाता है? क्या आपके कष्ट वास्तव में उतने ही हैं जितने आप समझते हो? छोटी सी चोट लगती है तो कितना रोता है व्यक्ति, छोटा सा घाटा होता तो कितना परेशान। यदि शांति से बैठ करके सोचे तो छोटी सी तो चोट थी, उसमें क्यों इतना रोना जाना? हम मानते हैं दुनिया में दुख है, जीवन में दुख है, लेकिन
क्या वे दुख उतने ही हैं जितना हम मान करके चल रहे हैं, कि हमने अपनी कमजोर मानसिकता के बल पर उसे बहुत खींच करके बड़ा कर दिया? यही निर्णय निकलेगा। वास्तविकता इतनी भयंकर नहीं है जितनी हमने मान ली है। समझना, ठंडे दिमाग से बैठ करके जब सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारा दुख इतना बड़ा तो है नहीं, हम हमेशा ही रोते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा रोने की, अपना गाना गाने की होती है ना, कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में दुखों का पहाड़ ही टूट रहा है, बड़े कष्ट हैं हमारे जीवन में, कष्ट दूर ही नहीं हो रहे हैं। उन लोगों से कहना है जो हमेशा विलाप करते रहते हैं, आर्त रूप से ध्यान ही करते रहते हैं, अभी दुख इतना बड़ा नहीं है जितना हमने मानसिकता के बल पर खींच करके उसे बड़ा प्रारूप प्रदान कर दिया है। थोड़ा सा दृष्टि में परिवर्तन लाना सीखो। इतना दुख है ही नहीं, और जब इतना दुख वास्तव में भी होने लगे तब तो प्रसन्न हो जाना। आचार्य भगवान कह रहे हैं जब बहुत ज्यादा अति होने लगे तब खुश हो जाना। बोले क्यों खुश हो जाए? बस अब जाने वाला है, अब जाने वाला, अब समाप्त होने वाला है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट निकला? दुख कम हो तो भी नहीं घबराना, और दुख अधिक हो तो और खुश हो जाना। अब तो समाप्ति की ओर। ऐसा होता है? नहीं होता, तो पूरा उल्टा है। होता है ना पूरा उल्टा, मन नहीं मानता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये अकाट्य नियम है, अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अथ का अर्थ होता है शुरुआत, प्रारंभ। श्री गणेश। जब तक अति नहीं होगी तो इति नहीं होगी, इति यानी समाप्ति, और जब तक इति नहीं होगी तो नया जीवन का प्रारंभ नहीं होगा। तो अति के बिना इति नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन संभव नहीं। हम सभी लोग क्या चाहते हैं? अथ चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं, सुख की शुरुआत। हम अथ देखना चाहते हैं अच्छा, लेकिन वो कहां से गुजरेगा, कहां होकर के जाएगा? वो अति और इति के रास्ते से ही होकर के जाएगा। जिनके जीवन में भी अथ प्रारंभ हुआ है सुख का, वो इसी रास्ते से चल करके गए। चाहे वो कोई भी भगवान हो, उठा करके देख लेना। जब तपा जाता है, तीव्र रूप से तप किए जाते हैं, तभी वो कर्म जो है ना चल करके नष्ट होते हैं। जब तीव्र तपस्या होगी तभी कर्म जलेंगे, वो समाप्त होंगे, और जब कर्म जलेंगे, समाप्त होंगे, उसी के पश्चात सुख की उत्पत्ति होती है, यानी अथ होता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आपका जीवन कैसा है? अति वाला है? हाँ, इति में तो यही लगता अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए पहले समाप्त करना है। बिल्कुल। हम क्या कह रहे? गुरुवर कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं अति के बिना इति नहीं, और इति के बिना अथ की शुरुआत नहीं, हो ही नहीं सकती। जिनके जीवन में भी अथ हुआ है, शुरुआत हुई है, वर्तमान काल में देख लो उठा करके उन लोगों का जीवन। हाँ, जिनके जीवन में भी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, चाहे सांसारिक क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सक्सेसफुल जिंदगी के क्षेत्र में, सक्सेस ऐसी नहीं मिल जाती। अति होती है मेहनत की, तीव्र मेहनत करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, उसके बाद जीवन बदलता है।
हम चाहते तो हैं कि जीवन हमारा सबका बदल जाए, लेकिन अति को फेस कोई नहीं करना चाहता। हाँ, इजी मनी, आचार्य भगवान हमेशा बोलते सब इजी मनी चाहिए, बैठे बिठाए आना चाहिए। यहाँ फ़ोन किया, हाँ इतने में खरीद लो, इतने में बेच दो, हो गया, 10 मिनट में काम हो गया। मेहनत तो कोई करना चाहता ही नहीं, पसीना तो कोई बहाना नहीं चाहता। तो मेहनत की भी जब अति होती है तभी वो इति की ओर और इति के बाद अथ का दर्शन होगा। तो इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अथ है। हाँ, आप कौन से फेज में, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। पीड़ा की अति है, अभी वर्तमान में हम कह रहे हैं किसी को पीड़ा की अति ही नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हैं जब कष्ट दूर हो जाते, पैसा आने लगता है तो उसका मिसयूज शुरू कर देते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, जब अति, अच्छा कष्ट जब ज़्यादा आने लगे तो वो गलत मार्ग को अपना लेते हैं। तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, फकीर, झाड़ा फूका, मंत्र तंत्र, इनके चक्कर में जगह जाने हैं। हाँ, तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, जब जब, एक बात बताओ, सीता की जैसे अति किसी के जीवन में आई है? इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, जितना सीता का जीवन कष्टमय था, किसी महिला का जीवन है कष्ट? कोई एक आध महिला, किसी ने का जीवन नहीं। आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो जब आप गर्भवती थी, ऐसा हुआ कभी? जंगल में जाकर के छोड़ दिया, कभी आपको पति के साथ दर दर भटकना पड़ा हो, खाने के लाले पड़ गए हो, ऐसा था? तो जीवन में बहुत उसके अति आई, कष्ट आए। अग्नि परीक्षा दी थी उसने, अग्नि परीक्षा के बाद ही वह ऊंचाइयों को छुआ था। और कुछ भाव में वो मुक्त भी हो जाएगी। वो पूछ रहे हैं, जब ऐसी अति आ जाए तो जो कमजोर होता है वो ही इधर उधर भागने की कोशिश करता है। जिसका दृढ़ विश्वास होता है वो कभी भी मिथ्या मार्ग का आलम्बन लेता ही नहीं है, वो समीचीन मार्ग का ही आलम्बन लेता है, वीतरागी मार्ग का ही आलम्बन लेता है, इधर उधर के चक्कर लगाता ही नहीं है। इधर उधर कहीं झाड़ा फूकी, ढोक देना, तंत्र मंत्र, पूजा बलि, ये वो कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसका कर्म सिद्धांत में विश्वास रहेगा। वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, उस परीक्षा की घड़ी डिसाइड करेंगे। यदि उसको हमने अच्छे से झेल लिया, बस समझना पार हो जाएंगे। थोड़े से कमजोर होते वही घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। विपाक विषय धर्म ध्यान तो होता है, अति हो रही है तो हमारे ही कर्म का तो उदय है। सीता ने किसको दोष दिया था? किसी को दोष नहीं दिया, ना रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया, किसी को नहीं दिया था। लेकिन आप कहो कि महाराज जी हम थोड़ी सीता जैसे बलशाली हैं। तो अति में भी तो अति आ रही है तो प्रसन्न होना चाहिए। अब जाने वाला है दुख, हम तो ये कह रहे हैं, आचार्य भगवान नहीं कह रहे हैं अति हो रही तो प्रसन्न हो जा, जाने वाला है, कष्ट छूटने वाला है। बस उस समय हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। वो समय यदि धैर्य आ गया तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता नहीं करना। जितने लोग भी हैं, जब जब उनके जीवन में उपसर्ग आए हों, चाहे मुनि महाराज हो, कोई भी हो, उन्होंने जो अच्छे से सहन कर लिया तो उसी समय मुक्ति भी हो गई उनकी, अथवा अच्छी गति सदगति हो गई। और जो घबरा गए उनका पतन हो गया। तो मुसीबत तो दुनिया में हर एक के ऊपर आती, किसके ऊपर नहीं आती? बड़ों बड़ों के ऊपर भी आती है कठिनाई, उनके दौर में कठिनाइयों का दौर उनके जीवन में भी आता है। तो वो मैदान छोड़ करके भागे नहीं, मिथ्या मार्ग का आलम्बन लिया नहीं। तो सबसे पहले तो धारणा बना लो, यदि जीवन में परिवार में कष्ट बहुत आ जाए, कोई आवश्यकता नहीं भटकने की, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बेवकूफ़ बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं कुछ नहीं होता है, सारी दुनिया बेवकूफ़ बनाती है। जो झाड़ा फूकी करते रहे तो उनका जीवन उठा करके तो देख तो लेना क्या करते हैं, कैसा जीवन उनका सुखी है कि जो दूसरों का दुख दूर कर रहे हैं खुद दुख में डूबे हुए रहते हैं, खुद परेशान रहते हैं।
क्लेम करते हैं कि हम दूसरों का दुख दूर कर देंगे, उनका स्वयं का जीवन ही दुखमय रहता है। इस सच्चे गुरु को मानते हो, भगवान को मानते हो, अपने कर्मों को मानते हो, विश्वास तो रखो। मार्ग यदि इतनी हिम्मत नहीं है कि हम समता से सहन कर सके, क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं होती, हम भी जानते हैं, तो उस समय क्या करना, अपने प्रभु के पास चले जाना, उनकी भक्ति करना शुरू कर देना। अपनी प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दोगे तो सब दुख धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और जो एकदम क्षमता वाला, समता वाला होता है, वो विपाक विषय धर्म करता है, ठीक है मेरे कर्म का उदय है, जब कट जाएगा तो चले जाएगा। लेकिन साधारण व्यक्ति घबरा जाता है, उसे रास्ता चाहिए, वो इधर उधर के बहकावे में आ जाता है। तो इधर उधर के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, इन्हीं सच्चे प्रभु की वीतरागी प्रभु की ही शरण लेना, उन्हीं का आलम्बन लेना, उन्हीं के निकट जाना, उन्हीं की भक्ति करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं की शांति धारा अभिषेक, उन्हीं का गंधोदक, वही सब कुछ दूर करने वाला है। जितने लोगों के जीवन में भी अति आई है, उन्होंने किसी मिथ्या मार्ग का आलम्बन नहीं लिया। आप उदाहरण पुराण उठा करके देख लो, जितने भी लोगों के जीवन, क्योंकि कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जब उसके जीवन में पीड़ा ना आती हो, कोई नहीं बचा। अरे तीर्थंकर तो छोड़, हाँ तीर्थंकर से लेकर के महापुरुष सलाह का पुरुष उठा करके देख लो, सबके जीवन में A to Z कष्ट आते ही आते हैं। हम अपने आप को कोई एक्सेप्शन मान करके चलते कि हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, और आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, सहन नहीं हो तो समझना समाप्त होने वाले हैं। और कम है फिर भी हम उसे ज़्यादा मान रहे हैं, तो हमारी कमज़ोर मानसिकता का परिचय कि हमने उसे अच्छे से समझा ही नहीं। उतना दुख नहीं है, उतना कष्ट नहीं है जितना हमने मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो माटी बता रही है और शिल्पी उसे समझा रहा है, यह भी अकाटनीय। वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहत हुआ। आप कह सकते हो महाराज जी, जिसके जीवन में बीतती है ना वही जानता है ना, जिसके जीवन में बीतती है ना वही जानता है। अब आप लोगों का, आपको तो प्रवचन ही देना है, समझाते ही रहना है। आप लोग कह दोगे कि शास्त्र पढ़ लो, फलाने का उदाहरण दे दोगे, उन्ना का शक झेला, लेकिन जब हमारे परिवार पे बीतती है उस समय कुछ नहीं सूझता। जब विपदा आती है उस समय कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं सूझता, कुछ रास्ता नजर नहीं आता। उस समय हम ढांढस कैसे बांधे। हाँ, अति में स्थिर रहने का उपाय। आचार्य भगवान एक ही बात कहते हैं, उन लोगों को याद करो उन्होंने कैसे झेला, बस एक संबल मिल जाएगा। वर्तमान में उन लोगों को देखो जो आपसे भी ज्यादा कष्ट में हैं, फिर भी कैसे संभले हुए हैं। ठीक है, पौराणिक उदाहरण नहीं देख सकते, आसपास समाज में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जिनको आपसे भी अधिक कष्ट है, लेकिन फिर भी वो संभले हुए हैं। बस उन्हें हम देख लेंगे तो अपने आप ही संबल मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ो मत, क्योंकि एकदम से श्रद्धा नहीं हो पाती है, संबल नहीं मिल पाता, परिणाम नहीं संभल पाते हैं, लेकिन इर्द गिर्द चारों तरफ के माहौल को तो देख ही सकते हैं कि नहीं देख सकते। और ज़्यादा है, जब भी ऐसे भाव होने लगे ना, तो आचार्य भगवान को याद कर लेना। हमें कह रहे हैं बिल्कुल आचार्य भगवान को याद कर लेना, उनके शरीर को देख लेना, उनकी विपत्ति को देख लेना, उनके कष्ट को देख लेना, और उनकी मुस्कुराहट को देख लेना। बस दर्द हल्का हो जाएगा, हो जाएगा हल्का, हो जाएगा। देखो तो सही, पिछले 4 साल से आचार्य भगवान प्रतिकूल स्वास्थ्य को लेकर के चल रहे हैं। 2017 से प्रतिकूल स्वास्थ्य को लेकर के ही चल रहे हैं, और हर साल 4-6 महीने बाद ऐसा स्वास्थ्य हो जाता है कि एकदम सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा। और उसके बाद गुरुजी कैसे पार कर जाते हैं उसको। तो हम तो जीवंत लोगों को देख लें ना, तो उन लोगों को देख करके एक अलग ही भाव पैदा हो जाएगा, एक शक्ति पैदा हो जाएगी अंदर से। नहीं, जब वे झेल सकते हैं, अच्छे से पार कर सकते हैं, हम भी कर लेंगे, धीरे धीरे सही, धीरे धीरे सही। तो उनकी नाम की माला शुरू कर दो,
क्योंकि जो जितना पावरफुल होता है यदि वो सहन कर रहा है, उसके नाम की माला अपने आप ही हमें ऊपर उठा देगी, कर देगी। इतना अपने आप को इतना शक्तिशाली अवश्य बना देगी। तो जब भी विपत्ति आए तो इधर उधर मंत्र तंत्र के चक्कर में जाना ही नहीं, अटकना ही नहीं। पंच परमेष्टि का आलम्बन, पंच परमेष्टि में भी उन परमेष्टि का आलम्बन जिनका आप साक्षात देख रहे हो। चलो अतीत की घटनाओं को भूल जाओ, अतीत में हो चुके हैं तो आप कह सकते हो वो तो चौथे काल की घटना है, उनके पास सहनन बहुत रहता था, आज ना सहनन है, पंचम काल है। तो जो वर्तमान में रह रहे हैं वो तो पंचम काल में ही है ना आचार्य भगवान, कि चौथे काल के तो नहीं। हाँ, हमारे जैसा ही शरीर है ना उनका भी, कोई अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी शरीर तो नहीं है। उनको भी रोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके जीवन में प्रतिकूलता आ रही है कि नहीं, और मानसिक प्रतिकूलता हम देखें तो उन जैसी किसी को नहीं आ रही होगी अपने, फिर भी वो कितने अच्छे से प्रसन्न रहते हैं। बस उन्हें याद करोगे एक संबल मिल जाए, शक्ति पैदा हो जाएगी और वही शक्ति हमें आगे लेकर के जाएगी। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकलता है, घबराने से कुछ नहीं होगा, मैदान छोड़ करके भागने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। यही उनकी सही आराधना, यही उनकी सही पूजा, उनको याद कर लो तो अब इतने अच्छे से उन परिस्थितियों को हम सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो माटी को सांत्वना देता सा, अगले पृष्ठ 34 में, अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहत हुआ। अब कुंभकार का साथी कौन है जानते हो? अब उसको वो बुला रहा है, अवैतनिक गदहा। क्या लिखा शब्द आचार्य भगवान ने? अवैतनिक गदहा, तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है, सब बंधनों से मुक्त। घाटी में विचर रहा था जो, कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है, अपनी पुष्ट पीठ पर। हाँ, नया कैरेक्टर आ गया अब पिक्चर में, मूक माटी की पिक्चर में नया कैरेक्टर आ गया, और बहुत गजब का कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर है। हाँ, सबसे शानदार, सबसे समता परिणामी। आचार्य भगवान की विशेषता देखना, जो व्याख्या आचार्य भगवान ने गधे की यहाँ पर की है, आज तक ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की। बड़े बड़े लेखक हो गए, उन्होंने, किसी ने आज तक जो व्याख्या गधे की इनकी है, जो अर्थ आचार्य भगवान ने निकाला है, आचार्य भगवान का चिंतन देखना। वैसे गधा लिखा जाता है, लेकिन आचार्य भगवान ने उसे क्या लिखा? गदहा। अब आचार्य भगवान स्वयं खोलेंगे गदहा क्यों लिखा, क्या उसके पीछे रहस्य है। वो अवैतनिक गदहा, यानी वेतन नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता उस कुंभकार से। तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है। तनिक मतलब थोड़ा सा। क्या वेतन लेता है? थोड़ा सा रूखा सूखा भोजन, यही उसका वेतन है। इसके अलावा और कोई रुपया पैसा माल मसाला, न काजू न किशमिश न फल फ्रूट्स, कुछ नहीं। क्या खाता है? रूखी सूखी घास, बस वो भी पेट भरने लायक, वो भी इतना ही जितना काम लेना हो उतना ही भोजन लेता, उससे ज़्यादा नहीं। तो वह कुंभकार, वह शिल्पी उसे याद कर रहा है। कैसा है वह? सब बंधनों से मुक्त, घाटी में विचर रहा था जो, किसी बंधन में बंधा नहीं था, रस्सी से बंधा नहीं था, ना पैर में रस्सी ना गर्दन में रस्सी, मुक्त था। कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, बाहर के कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। बंधा तो है, किससे बंधा है? किसी रस्सी सांकल बेड़ी से नहीं, मात्र अपने स्वामी की आज्ञा से बंधा हुआ है। और यही सबसे बड़ा बंधन होता है। हम यदि अपने स्वामी गुरु की आज्ञा से बंध जाए तो एक ऐसा बंधन जो दिखता नहीं पर होता है। कोई रस्सी का बंधन नहीं होता है,
गुरु की आज्ञा का बंधन जो होता है भीतर का होता है, हमने स्वीकारा है उस आज्ञा को। बाहर के बंधन में मजबूरी होती है, रस्सी से बांध दिया जाए तो मजबूरी बस वो बंधा रहता है, एक स्थान में रुका होता है। लेकिन रस्सी आदि से खुला रहे फिर भी वो अपनी आज्ञा को, अपने स्वामी की आज्ञा को स्वीकार रहा है, यानी कितने अच्छे से वो समर्पित होकर के उन्हें मान रहा है। स्वामी की आज्ञा से अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। अपदा मतलब जिसके पैर नहीं होते हैं, पद का अर्थ है पैर, तो जिसके पैर नहीं हैं उस माटी को स्वामी के उपाश्रम तक, उपाश्रम यानी वह स्थान जहाँ वह कुंभकार उसका जो स्वामी है उस माटी को घड़े के रूप में ढालेगा, बदलेगा, अपनी पुष्ट पीठ पर लेकर के जा रहा। अब हम भी उपाश्रम में रहना सीखें। एक उपाश्रम होता है गुरु का, और गुरु भी हमारे स्वामी हैं। अब हमें गुरु की आज्ञा से बनना है, बनना है। हाँ गुरु, अरे तो आप थोड़ी गधे हो, आप तो माटी हो। अरे अभी गधे थोड़ी हो, वो तो गुरु महाराज बताएंगे कि किसकी पीठ पे तुम्हें लादा जाएगा। हाँ, आपको किसी को नहीं ला देना है, आपको तो लदवाना। आप क्यों अपनी पीठ मजबूत करने की बात, एक बार गुरु के चरणों में छोड़ो तो सही, गुरु महाराज लदवा देंगे आपको। बढ़िया पैदल भी नहीं चलना है आपको, बढ़िया सवारी में चलना है। चलना चाहते हो, उपाश्रम में रहना चाहते हो, जो जिंदगी भर रहे थे तो उसकी कहने की क्या बात है, और जो जीवन भर नहीं रह सके, कुछ दिन तो रह सकता है कि नहीं। कितने दिन रह सकते हो, 10 दिन रह सकते हो, नहीं परिश्रण पर्व में। हाँ 10 दिन के लिए भी रह सकते हो कि नहीं गुरु के उपाश्रम में। महाराज जी बोल रहे हैं अपद शब्द आया है, अपद का अर्थ क्या होता है, अपदा माटी, पैर बिना, और दूसरा पद का अर्थ होता है पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, फलाना मैं कमेटी का क्या हूं, हाँ मन संचालक। तो अपद जो बनने को तैयार हो जाएगा, यानी पद को से ऊपर उठ कर के रहने को जो तैयार हो जाएगा, जिसकी कोई तृष्णा नहीं किसी पद से, जिसकी कोई इच्छा नहीं किसी पद से विशेष से, जो कोई यह नहीं भावना भाना चाहता कि मैं आगे आकर के ये करूं वो करूं, समाज वालों में मुखिया बन करके रहूं, वो ही अपद माटी की भांति अपना कल्याण कर पाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा। सब पद वाले हैं, नहीं है। उसके लिए कल्याण करने के लिए समस्त पदों की तिलांजलि देना पड़ेगा। जब अपद माटी की भांति तब हमारा कल्याण होगा। तो जीवन भर के लिए नया सही, कुछ दिन के लिए तो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। हाँ? पेज नंबर 34 34 पृष्ठ चल रहा था। दृढ़ता के साथ, हाँ एक्सेप्टिंग नेचर संभव बिल्कुल है। जो व्यक्ति दृढ़ भीतर से होता है वही अपने आप को बदल सकता है, वही स्वीकार कर सकता है। एक्सेप्टिंग नेचर के लिए हमें अपने ईगो को छोड़ना होगा, दृढ़ता तो रखना ही होगा। बिना दृढ़ता के हम कुछ कर नहीं सकते, इस बात को समझने की कोशिश करें। तो उस अहम के भाव को विसर्जित करना होगा। चलो आचार्य भगवान जो कह रहे हैं, कल जो पात्र यहाँ पर आया बड़ा रोचक पात्र है, गदहा। वो गधा रूप पात्र अब हमें कुछ सिखाने के लिए जा रहा है। अंतिम पैरा जो है, बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की, गधे की पीठ पर खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है।
माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्री ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। समझ में आया क्या कहा आचार्य भगवान? वैसे बहुत सरल पंक्तियां हैं, भावों की निकटता की बात है। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर। जो प्रसंग चल रहा था वह कुंभकार उस गधे की पीठ में उस माटी को लाद करके जा रहा था। रास्ते में वह माटी देख रही है, एक करुणामयी दृश्य उसे दिखलाई दे रहा है, और वह दृश्य है गधे की पीठ का दृश्य। जिस बोरी में माटी भरी गई है वह खुरदरी सी है, और जब वह गधा चलता है तो उस खुरदरी बोरी से उसकी पीठ में रगड़ होती है। एक कठोर स्पर्श पैदा होता है जिससे उसकी पीठ छिल रही है, और माटी के भीतर और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। पीर का अर्थ होता है पीड़ा। जब माटी इस दृश्य को देख रही है तो उसका हृदय भीग गया है, भीतर ही भीतर। किससे भीग रहा है? उस गधे की पीड़ा को वह सहन नहीं कर पा रही, उस गधे की पीड़ा को वह देख नहीं पा रही है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बहुत अच्छा अनुप्रास आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं। जो माटी की सत्ता है उसका एग्जिस्टेंस है तो बहुत पतली सी सत्ता। प्रति क्षण अनुकंपा यानी उस करुणामयी भावों से, उस दया के परिणाम से सभीत हो हिल रही। एक क्वालिटी बता रहे हैं आचार्य भगवान, सभीत मतलब भीत से जो सहित है, भयभीत है। किससे भयभीत है? डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है? पापों से डरा हुआ है। जो पापों से डरा हुआ होता है वही व्यक्ति अनुकंपा से अपने परिणामों को भिगोता है। जिसके भीतर ये भाव नहीं होंगे वो कभी अपने भीतर उस करुणामयी दयामयी दृष्टि को लेकर के आ नहीं सकता। और ये भाव उस माटी के भीतर क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि निमित्त वही बन रही है। यदि वो ना लादी जाती उस गधे की पीठ में तो उस गधे को यह संत्रास, यह पीड़ा, यह छिलन नहीं होती। तो यह सोच करके और उस गधे के दुख को देख करके वो माटी अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर अनुकंपा के भाव से भर उठी है। केवल क्षेत्री ही नहीं, क्या कहा जा रहा है? बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। बाहर और भीतर मीत बनकर के जो आत्मी होता है, अपना होता है, जहाँ अपनेपन की भावना होती है वहीं वह प्रीत यानी वह वात्सल्य की भावना प्रकट होती है। केवल क्षेत्र ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है। क्षेत्री मतलब जो बाहर की दूरी नहीं, बाहर की निकटता ही नहीं, भावों की निकटता होना कंपलसरी है। कई बार ऐसा होता है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, क्षेत्र तो एक ही होता है ना, लेकिन भावों की बहुत दूरी होती है। आसपास ही रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन भावों से बहुत दूर रहते हैं। होता है कि नहीं? और किन लोगों के साथ?
जो अपने वाले होते हैं, जो आपके ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा दूरी बनी रहती है मन की, भावों की। क्षेत्र की दूरी बिल्कुल निकट, एक ही घर में रहेंगे, एक ही परिसर में रहेंगे, और मन से, भावों से कितने दूर, बहुत दूर। अक्सर ऐसा ही होता है, उन्हीं से आप दूर हो जाते हैं जिनके आप पास रहते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है जिनसे हम बहुत दूर रहते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भावों से उनके निकट भी हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र की नहीं भावों की निकटता अत्यंत अनिवार्य है। किसके लिए? इस प्रतीति के लिए। प्रतीति का अर्थ होता है उस प्रेम के लिए, उस वात्सल्य की भावना के लिए। और जिसके भीतर ये भावों की निकटता होगी, वही उस करुणामयी भावों से भर पाएगा। जब हम लोग आचार्य भगवान के पास थे और आचार्य भगवान के चरणों से विहार होता, गुरु से जब दूर जाते हैं तो दुख तो होता ही होता है। जिनके निकट इतना लंबा काल बिताया, इतनी लंबी अवधि रहे, जिनसे सब कुछ सीखा, जिनसे सब कुछ पाया, जब वो दूर भेजते हैं, स्वाभाविक है वियोग का दुख तो होता है। वियोगजन्य दुख कठिन होता है, और उनसे और ज़्यादा कठिन हो जाता है जिनसे व्यक्ति जुड़ा होता है। वो दूर अपने चरणों से जब भेजते हैं तो पीड़ा तो सबको होती है। तो आचार्य भगवान एक ही बात कहते हैं, हम सबके लिए एक ही बात कहते हैं, जो शिष्य मेरे निकट रहकर के भी मेरे संकेतों को, मेरी आज्ञा को, मेरे निर्देशों को अच्छे से नहीं पालता है, वो बहुत दूर है। और जो भले ही मुझसे क्षेत्र की अपेक्षा बहुत दूर हो, सैकड़ों किलोमीटर की भी, हजारों किलोमीटर की भी दूरी क्यों ना हो, यदि वह अंदर से पूर्ण समर्पित हो करके हमारे संकेतों को पालता है अक्षर से, जो निर्देश दिए गए हैं, जो शिक्षा दी गई है, जो उपदेश दिया है, जो आज तक सिखाया है, उसे सपने में भी उल्लंघन करने की नहीं सोचता, पालन करने की ही सोचते रहता है, तो वह ऐसा शिष्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत दूर रह कर के भी हमारे ही पास रहता है, हमारे ही निकट रहता है। तो निकटता कैसे होती है? जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनके बताए हुए निर्देशों को हृदय से स्वीकार करते हैं। और यदि भले ही उनके पास रह रहे हैं, उनके निकट रह रहे हैं, और अपने अपने मन की करेंगे, तो वह शिष्य, वह व्यक्ति पास रहते हुए भी हृदय से उतर जाता है। होता है? आप लोगों के साथ भी होता है? नहीं होता है? भले ही आप एक घर में रहते हैं, क्षेत्र की दूरी नहीं है, लेकिन मन की दूरी कितनी है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।